नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे और स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आज हम बात करेंगे डायबिटीज के कोरोना कनेक्शन की। देश में मेडिकल रिसर्च पर काम करने वाली सबसे बड़ी सरकारी संस्था आईसीएमआर ने कोरोना पर बड़ी चेतावनी दी है। आईसीएमआर का कहना है कि कोरोना वायरस की बीमारी डायबिटीज भी दे सकती है। आईसीएमआर के हेड डॉक्टर बलराम भार्गव के मुताबिक कोरोना महामारी शुगर बढ़ाती है। ऐसे में कोरोना मरीजों को नई डायबिटीज भी दे सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि फंगल इन्फेक्शन नमी में विकसित होता है। यदि किसी में इम्यूनिटी पावर कम हो या तो ये फंगस ग्रो करेगा, इसीलिए कोविड मरीजों में ये समस्या आ रही है। डायबिटीज के रोगियों में इम्यूनिटी औरों के मुकाबले में कम होती है, इसलिए ये प्रॉब्लम उनमें ज्यादा देखी जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार कोरोना से जान गंवाने वाले संक्रमितों में उन मरीजों की संख्या अधिक है जो पहले से किसी दूसरी बीमारी या डायबिटीज से ग्रसित थे। ऐसे में डायबिटीज के मरीजों को अधिक सजग होने की जरूरत है। डायबिटीज के मरीजों में स्किन इन्फेक्शन अधिक देखा जाता है। ऐसे में कोरोना संक्रमण के दौरान ब्लड शुगर से पीड़ित मरीजों में त्वचा पर खुजली होने से लेकर घाव होने तक की संभावना बनी रहती है। शरीर पर लाल चकत्ते, सूजन, खुजली की संभावना बढ़ जाती है। विशेषज्ञों के अनुसार डायबिटीज के मरीजों के लिए निमोनिया अधिक खतरनाक साबित होता है। टाइप 2 रोगियों में वायरस का संक्रमण तेजी से होता है और ये शरीर में वायरस को तेजी से पनपने में मदद करता है, जिससे सांस लेने में परेशानी और फेफड़ों के संक्रमित होने की संभावना अधिक होती है। विशेषज्ञों की तरफ से जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक डायबिटीज के मरीजों में संक्रमण के दौरान सांस संबंधी परेशानी अधिक देखी जाती है। स्टेरॉइड से भी डायबिटीज के मरीजों को दिक्कत हो सकती है। स्टेरॉइड मरीज के डिफेंस सिस्टम को फिर से एक्टिव करता है, लेकिन इस वजह से मरीज का शुगर लेवल बढ़ जाता है। इससे मरीज के अंदर कीटोन बनने लगता है और इसकी मात्रा काफी ज्यादा हो जाती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि अगर कोई डायबिटीज रोगी कोरोना से संक्रमित हो जाता है तो उन्हें खासकर हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। उन्हें अपनी डाइट में प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स युक्त फूड्स को शामिल करें। वहीं तले भुने खाद्य पदार्थ, फैट से भरपूर फूड्स, शुगर और कार्ब्स युक्त भोजन से परहेज करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा मौसमी फल लेने चाहिए। सवाल यह है कि कोरोना का और डायबिटीज के बीच क्या कनेक्शन है। संक्रमित हुए डायबिटीज के मरीजों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए। पोस्ट कोविड के बाद वो कैसे अपना ख्याल रखें, अपना खान पान क्या हो, संक्रमण के दौरान जो दवाएं ली हैं उनके दुष्प्रभाव से कैसे बचा जाए। तो आज उसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर डायबिटीज का कोरोना कनेक्शन क्या है। इसको लेकर कई सवाल हमारे दर्शकों के मन में भी होंगे और हम कोशिश करेंगे कि आपके तमाम सवालों का आज उत्तर जरूर आपको मिले डायबिटीज से जुड़े, क्योंकि कोरोना काल में डायबिटीज के जो पेशेंट्स हैं खास तौर पर उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। और अब जो एक नई स्टडी आई है, एक नए अध्ययन में ये पाया गया है कि कोरोना होने के बाद भी आपको डायबिटीज हो सकती है। तो कैसे इससे बचा जाए, क्या वो तरीके हों, किस तरह अपने खान पान का आप ख्याल रखें, किस तरह अपना ख्याल रखें, और अगर आपको पहले से ही डायबिटीज है तो किस तरह के एहतियात आपको बरतने चाहिए, उसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। तो आपको बता दें कि विशेषज्ञों के अनुसार डायबिटीज के मरीजों के लिए निमोनिया अधिक खतरनाक साबित होता है। टाइप 2 रोगियों में वायरस का संक्रमण तेजी से होता है और ये शरीर में वायरस को तेजी से पनपने में मदद करता है, जिससे सांस लेने में परेशानी और फेफड़ों के संक्रमित होने की संभावना अधिक होती है। विशेषज्ञों की तरफ से जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक डायबिटीज के मरीजों में संक्रमण के दौरान सांस संबंधी परेशानी अधिक देखी जाती है। चलिए, तो डायबिटीज से किस तरह बचाव करें और डायबिटीज और कोरोना का आखिर क्या कनेक्शन है, इस चर्चा में हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर मेखला चंद्रा सीनियर डॉक्टर हैं, यूएसए से हमारे साथ वो जुड़ी हुई हैं, और डॉक्टर अंशुमान कुमार सीनियर डॉक्टर हैं धर्मशिला कैंसर हॉस्पिटल से। शुरुआत करते हुए पहले तो बहुत स्वागत है आप दोनों का ही। और डॉक्टर अंशुमान, आखिर पहला सवाल यही कि डायबिटीज और कोरोना का कनेक्शन क्या है? बहुत अच्छा सवाल है, डायबिटीज और कोरोना कनेक्शन। पहली बात डायबिटीज रोगियों के लिए, दूसरी बात ओवर द काउंटर जो सामान्य व्यक्ति डायबिटीज कोरोना से संक्रमित हुए, स्टेरॉइड का ओवर यूज किया, उनमें डायबिटीज हो गई। और तीसरी बात, सामान्य व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हुए और कोरोना से रिकवरी के बाद उनको डायबिटीज हो गई। तीन अलग अलग तो है।
तीसरा पहले मैं बता देता हूं, तीसरा ये है कोरोना से संक्रमित के बाद ACE2 रिसेप्टर आइलेट सेल्स ऑफ लैंगरहैंस जो पैंक्रियाज में जहां से इंसुलिन बनता है वो डैमेज हो जाता है। और कई रोगियों में देखा गया कि सामान्य व्यक्ति डायबिटीज में कन्वर्ट हो गया, उनको बाद में शुगर की समस्या हो। कुछ व्यक्ति ऐसे रहे जिन्होंने स्टेरॉइड का ओवर यूज किया ओवर द काउंटर बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, उनके ब्लड शुगर की तकलीफ हुई, लेकिन वो टेम्पररी रही, स्टेरॉइड बंद हुआ, फिर नॉर्मल हो गया। अब आइए डायबिटीज के रोगी का कोरोना से सीधा संक्रमण। जी। कम वायरल लोड में भी डायबिटीज के रोगियों में ACE2 रिसेप्टर का ओवर एक्सप्रेशन होता है, जिसके कारण व्यक्ति संक्रमित जल्दी होता है सामान्य व्यक्ति की तुलना में। संक्रमित हुए व्यक्ति में निमोनिया का प्रभाव ज्यादा देखा गया, मतलब फेफड़े में डैमेज ज्यादा हुआ। उसके बाद जब इनको इलाज की जरूरत हुई ICU में, जब डॉक्टर को स्टेरॉइड की दवा देनी पड़ती है, तब बड़ा प्रिकॉशन लेना पड़ता है डायबिटीज के रोगियों में, क्योंकि स्टेरॉइड इटसेल्फ शुगर को बढ़ाता है, तो उसको देने की समस्या रही। उसके बाद सेकेंडरी इन्फेक्शन ज्यादा हुआ डायबिटीज के रोगियों में, और जब रिकवर हो गए कोरोना से तो ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस की समस्या डायबिटीज के रोगियों में ज्यादा हुई। तो मतलब पूरी यात्रा ही डायबिटीज के रोगियों की कोरोना के काल में खुल के आई कैसी है। लेकिन डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसको अगर आमतौर पे समझें तो एक स्टील या मेटल की बोतल में एसिड को रख दिया आपने, धीरे धीरे उस बोतल को ही एसिड गला देगा। डायबिटीज यही है। इसलिए डायबिटीज पे चर्चा आपने उठाई है कोरोना कनेक्शन में, लेकिन ये डायबिटीज पे चर्चा पूरी होनी चाहिए और पूरे हेल्थ सिस्टम में ठीक करना है। डायबिटीज अगर है तो उसको आप वापस नॉर्मल सामान्य जीवन में ले आए तो बेहतर होगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर अंशुमान, यहाँ पर स्टेरॉइड्स की भी बात सामने आ रही है और ये भी कहा जा रहा था अभी हाल ही में जो स्टडीज सामने आई है कि ज्यादा स्टेरॉइड की वजह से भी इन्फेक्शन बढ़ रहा है। यहाँ पर स्टेरॉइड्स का और डायबिटीज का अगर मैं कनेक्शन पूछूं आपसे, अगर किसी मरीज को कोरोना होता है तो आप किस तरह इसका विश्लेषण करेंगे? जी, स्टेरॉइड तब दिया जाता है कोरोना के रोगी को जब साइटोकाइन स्टॉर्म सिंड्रोम या इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ज्यादा होने लगे, तो उसको थोड़ा सप्रेस करने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी के रोल में। लेकिन लोग क्या कर रहे थे, कोरोना संक्रमित RT-PCR की रिपोर्ट आई और पहले दिन से स्टेरॉइड चालू कर दिया ओवर द काउंटर। डेक्सामेथासोन या प्रेडनिसोलोन, दो स्टेरॉइड इंडिया में ज्यादा चला। ओवर द काउंटर खरीद के अनमॉनिटर्ड डोज लिया, जिसके कारण ब्लड शुगर की मात्रा सामान्य व्यक्ति में भी बढ़ गई और डायबिटीज के रोगी थे उन्हें तो बहुत ज्यादा बढ़ी। और अनकंट्रोल्ड शुगर बढ़ने के कारण इसकी विभक्त रूप देखने को मिला, कोरोना संक्रमण का भी और बाद में ब्लैक फंगस का भी। इसलिए स्टेरॉइड का ओवर यूज या ओवर द काउंटर यूज बिल्कुल ना करें, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के स्टेरॉइड ना लें। जी बिल्कुल। डॉक्टर अंशुमान, अगर किसी कोरोना मरीज को डायबिटीज होता है लेकिन उसको नहीं मालूम, तो किस तरह के प्रभाव शरीर में देखने को मिलते हैं? वो लक्षण क्या है जिससे जांचा जाए, पहचाना जाए कि आप डायबिटीज से भी संक्रमित हो चुके हैं? डायबिटीज एक साइलेंट डिजीज है, मतलब चुप रहने वाला। जब तक कि मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं करता तब तक आपको मेजर प्रॉब्लम नहीं करता। लेकिन कुछ ऐसी समस्या है जिससे आप डायबिटीज को बहुत पहले पकड़ सकते हैं। जैसे आपको सामान्य तौर से ज्यादा भूख लगने लगे, जिसको कहते हैं पॉलीफेजिया। मतलब सामान्य व्यक्ति ज्यादा कहता है मुझे ज्यादा भूख लगती है, लेकिन उसका वजन कम होने लगे। उल्टा है, खाना ज्यादा खाएगा वजन कम होगा। पॉलीफेजिया, प्यास ज्यादा लगने लगे, बार बार कहता है मुझे बहुत प्यास लगती है, और पेशाब रात में ज्यादा जाता है। पॉलीयूरिया, या रात में खास करके नॉक्चूरिया, रात में व्यक्ति नहीं उठता था पेशाब के लिए, रात में 2 बार 3 बार 4 बार पेशाब में जाता है। खास करके अगर इंडियन पैन है, उसके पास इंडियन टॉयलेट है और कहता है कि बाद में इस पे चींटियां चलती हैं, तो ऑलमोस्ट समझ लिया डायबिटीज से। जाके ब्लड शुगर टेस्ट कराइए, आपको पता चल जाएगा। कभी कभी इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस की एक समस्या होती है डायबिटीज से जस्ट पहले, मतलब जिसमें ऊपर नीचे ब्लड शुगर की मात्रा हो रही होती है। उसमें हम लोग कहते हैं HbA1c एक ब्लड में टेस्ट होता है, उसको करा लीजिए। पिछले 3 महीने में शुगर का लेवल अगर डिस्टर्ब रहा हो तो आपको पता चल जाएगा। इसलिए इसको लाइटली नहीं लेना है। बहुत अर्ली स्टेज में जब जीवन शैली को ठीक करके वापस आप कर सकते हैं डायबिटीज को। बिल्कुल। डॉक्टर अंशुमान ने हमको बताया कि कोरोना और डायबिटीज का आखिर क्या कनेक्शन है। डॉक्टर मेखला चंद्रा भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, USA से सीनियर डॉक्टर हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर मेखला आपका। आपसे पूछना चाहूंगी कि ब्लड शुगर लेवल पर कोरोना किस तरह अपना प्रभाव छोड़ता है? तो जैसे ऑलरेडी बोला कि कोरोना में आपकी बहुत सारी सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं, पैंक्रियास डिसाइड्स लंग, तो उसमें आपको इंसुलिन जो प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं, तो आप डायबिटीज चांस है। तो ये तो डायरेक्ट आपका कोविड से डायबिटीज का। देन स्टेरॉइड्स वो
एक चीज मैं यहाँ पे करना चाहूंगी इस यहाँ पे एक डिटेक्शन बायस करके, क्योंकि ज्यादातर लोग पास जा रहे हैं, लैब टेस्ट करवा रहे हैं, तो जिनको नहीं पता था कि उनको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, वो अब उनको पता, वो अपनी लैब टेस्ट करवा। तो हम लोग इसको डिटेक्शन बायस कहते हैं। आपकी पॉपुलेशन पर अब ज्यादा डिटेक्ट। जी दूसरी चीज जो कोविड और डायबिटीज का रिलेशन है, ज्यादातर घर पे लोग बैठे हुए हैं आजकल, उनको काफी स्ट्रेस ईटिंग हो रही है। आप स्ट्रेस में है, क्या है, जॉब है, लोगों की नींद खराब, रात को ज्यादा प्रॉपर नींद में, तो ये सब स्ट्रेस करता है। स्ट्रेस होती है तो है, एंड अल्टीमेटली सारा डायबिटीज पे लिखता है। तो ये इनडायरेक्ट इफेक्ट है जो हम इस हैं। यहाँ पे हम इसको पाउंड्स कहते हैं, वजन बढ़ रहा है जी। तो जब आपका वजन, ये भी आपकी इनडायरेक्टली डायबिटीज, जैसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम ब्लैंकेट टर्म में इन्वॉल्व करते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, जी हाई, ये सब आपकी कोविड इनडायरेक्टली रहा है। बिल्कुल। डॉक्टर मेखला, आपने यहाँ पे स्ट्रेस की बात की। स्ट्रेस की अगर मैं बात करूं, क्या ये आपने बताया कि एक फैक्टर ये भी है जिसकी वजह से डायबिटीज लोगों को हो जाती है, लेकिन किस तरह इसको कंट्रोल किया जाना चाहिए? क्योंकि माहौल आपने भी देखा है किस तरह का माहौल दुनिया भर में फैला हुआ था, जिसकी वजह से स्ट्रेस तो आम बात हो गई थी लोगों के लिए। किस तरह स्ट्रेस को कम किया जाना चाहिए? देखिए, स्ट्रेस तो आपको काफी अफेक्ट करना चाहिए, जैसे आपकी नींद प्रॉपर होनी चाहिए, आपकी ईटिंग होनी चाहिए, बाकी आप जैसे करते हैं, इन सब चीजों से आप कंट्रोल कर सकते हैं। बट जो मेन आपको कॉज में मैं आपकी फोकस लगाऊंगी तो वेट गेन। तो फॉर एग्जांपल, ना 3 से 4 किलो भी वजन कम करते हैं। अगर आप 70 किलो के आदमी में 3 से 4 किलो भी करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका चांस ऑफ गेटिंग डायबिटीज 60% से 60%। तो जस्ट बाय अ फ्यू किलोज आप एक बहुत ही बड़ी बीमारी को अवॉइड। तो ये इसमें स्ट्रेस लाना चाहूंगी कि आप घर पे बैठे बैठे अपना डाइट कंट्रोल, वजन को कम कर सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि स्ट्रेस पर कंट्रोल अगर आपको करना है तो आपको अपनी दिनचर्या में सुधार करना होगा। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आप दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और डॉक्टर से हम जानेंगे कि आखिर डायबिटीज के बाद अगर कोरोना है तो वो ज्यादा घातक है, कोरोना के बाद अगर डायबिटीज होती है वो ज्यादा घातक है। ब्रेक के बाद इस सवाल के पीछे हम डॉक्टरों से इसका जवाब लेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और डायबिटीज का कोरोना कनेक्शन आखिर क्या है, इसको लेकर हम चर्चा कर रहे थे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मेखला चंद्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अंशुमान कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अंशुमान, आपके पास आते हुए, जैसा कि मैंने कहा, इससे पहले भी सवाल किया था कि डायबिटीज अगर आपको होता है, डायबिटीज के बाद अगर कोरोना होता है वो ज्यादा घातक है, या कोरोना के बाद अगर डायबिटीज होता है वो ज्यादा घातक साबित होगा? डायबिटीज इटसेल्फ घातक है, इसमें कोई दो मत नहीं है जी। लेकिन जिनको लंबे समय से डायबिटीज है उनको अगर कोरोना होता है तो दोनों को अगर हेड ऑन हेड कंपेयर करें तो ये ज्यादा घातक है जिनको लंबे समय से डायबिटीज है। तो शरीर के हर सिस्टम को पहले से ही डिस्टर्ब या कॉम्प्रोमाइज किया, जैसे इम्यून सिस्टम, हार्ट को, लंग को, किडनी को, रेटिना को, ब्रेन को, मतलब सारा सिस्टम आपका डिस्टर्ब है। और कोरोना के बाद डायबिटीज हुआ, जैसा मैंने बताया, ACE2 रिसेप्टर बीटा सेल पे होता है जहां से इंसुलिन निकलता है, उसको डैमेज किया। हो सकता है डैमेज रिवर्सिबल हो, वापस आप नॉर्मल कोर्स में आ जाए, डायबिटीज खत्म हो जाए, या अगर परमानेंट भी हो तो इंसुलिन डिपेंडेंट, तो आज से आपकी डायबिटीज यात्रा शुरू हुई है जी। इसलिए डायबिटीज के रोगी में कोरोना का संक्रमण ज्यादा खतरनाक है। जैसे मैंने यात्रा पहले बताई कि शुरू से लेके आखिरी तक, इवन कोरोना के रिकवरी के बाद भी डायबिटीज के रोगियों में समस्या बनी रहती है, ज्यादा घातक है। जी बिल्कुल। डॉक्टर मेखला, आपके पास भी कई ऐसे पेशेंट्स आते होंगे जिनको कोरोना के बाद डायबिटीज हुई है, या जिनको पहले से ही डायबिटीज थी और उसके बाद उनको कोरोना हुआ है। जब वो रिकवर होकर घर लौटते हैं, आपकी क्या सलाह होती है उनके लिए? डॉक्टर मेखला, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? डॉक्टर मेखला तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है।
डॉक्टर अंशुमान, डायबिटीज अगर आपको है, अगर घर पर आप क्वारंटीन हैं, किस तरह के एहतियात आपको बरतने चाहिए, खुद की देखभाल किस तरह आपको करनी चाहिए? जो सामान्य व्यक्ति के लिए एप्लीकेबल है वो तो सारा कुछ है, जी। लेकिन खास करके डायबिटीज के रोगियों के लिए मानसिक तनाव और शारीरिक तनाव दोनों से बचना है। मानसिक तनाव भी डायबिटीज को डिस्टर्ब करेगा। शारीरिक तनाव का मतलब है कि खाने पे खास ध्यान, प्रोटीन की मात्रा अच्छी होनी चाहिए खाने में, जी। लो ग्लाइसेमिक फूड जिसमें कि शुगर की मात्रा कम हो ऐसा खाना लेना है, हरी साग सब्जियां और एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा लेना है ताकि आपके सेलुलर लेवल पे डैमेज को कंट्रोल कर सके। ये बात हो गई। जी। अर्ली सिम्टम को पकड़ना है आपको, मतलब कोई भी तकलीफ बढ़े, जैसे ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो या खांसी बढ़े या बुखार परसिस्टेंट है, बार बार आ जा रहा है, या बाद में कोरोना के रिकवरी के बाद ब्लैक फंगस की कोई निशानी, कोई लक्षण आए, तुरंत आपको रिपोर्ट करना है एज कम्पेयर टू अदर लोग। अदर व्यक्ति में हो सकता है ये आम बात हो, लेकिन डायबिटीज के रोगी को इसको जल्दी से पकड़ना है, जल्दी से ठीक करना है। बिल्कुल। डॉक्टर मेखला एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। डॉक्टर मेखला, मेरा पहले से आपका ये सवाल आपसे है कि आपके पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे जिनको पहले से ही डायबिटीज है या फिर जिनको कोरोना के बाद डायबिटीज हो गई है। ऐसे में जब वो घर लौटते हैं रिकवर होकर, आपकी उनके लिए क्या सलाह होती है, किस तरह के एहतियात बरतने चाहिए? इससे पहले डॉक्टर अंशुमन भी हमें यही बता रहे थे। मैम, जैसे आप सर ऑलरेडी बता चुके हैं कि जो जिनको कोविड होता है उनको 15% चांसेस ऑफ गेटिंग डायबिटीज इज हायर। तो घर जाने पे जैसे हम लोग यहाँ पे काफी आईसीयू से पेशेंट्स भेजते हैं बाहर होम, तो उनका मैनेजमेंट तो डायबिटीज का ही है कि आपको रेगुलर शुगर चेकअप करवानी है, दवाइयाँ हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं जी। हॉस्पिटल में तो सिर्फ इंसुलिन देते हैं, बट जब आप घर जाते हैं तो आपको मोर फ्रीक्वेंट ब्लड चेक करवा के आपकी दवाइयाँ मैनेज करते हैं। आजकल यहाँ पे सबसे लेटेस्ट दवाई सेमाग्लूटाइड करके है, जो एक GLP-1 एगोनिस्ट है, मतलब कि एक ऐसा हार्मोन है जो इंसुलिन की सिक्रीशन को और बढ़ाता है जी। एंड उससे जो HbA1c जो हम जिससे डायबिटीज को मेजर करते हैं मेनली, जो आपका 3 मंथ एवरेज शुगर बताता है, उसका HbA1c ड्रॉप इज मोर देन 2 to 3 पॉइंट। तो वो काफी बड़ा ड्रॉप है। आप ये ड्रग काफी इफेक्टिव है और ये इंडिया में भी आई थिंक आने वाला है या आ चुका है इन डिफरेंट लेवल। तो हम लोग इन ड्रग्स को प्रमोट कर रहे हैं आजकल आफ्टर डिस्चार्ज। जी। डॉक्टर मेखला, क्योंकि आप यूएसए में हैं, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि यूएसए में कोविड ट्रीटमेंट किस तरह किया जा रहा है, वैक्सीनेशन पॉलिसी किस तरह की है, कोविड ट्रीटमेंट पॉलिसीज वहां पर किस तरह कारगर साबित हो रही हैं? यहाँ पे वैक्सीनेशन रेट काफी हाई हो चुका है। डायबिटीज आपको पता ही है एक इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर है फॉर कोविड। तो यहाँ पे जब शुरू में इन्होंने वैक्सीनेशन निकाली थी, डायबिटिक एंड ओवरवेट पेशेंट्स का एक अलग क्राइटेरिया निकाला था, उनको प्रायोरिटी दी गई थी एक्चुअली वैक्सीन लेने की। अभी तो खैर सबका हो चुका है मोस्टली वैक्सीनेशन, तो जनरल पॉपुलेशन है, बट डायबिटिक एंड ओवरवेट पेशेंट्स का एक अलग इन्होंने क्राइटेरिया निकाला था, क्योंकि पेपर्स में भी प्रूफ हो चुका है, ट्रायल्स में प्रूफ हो चुका है कि ये दोनों इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर हैं कोविड डेवलप करने के लिए। तो हमारी इंडियन पॉपुलेशन में जिसमें ऑलरेडी 10 to 15% पॉपुलेशन डायबिटिक है, उनको काफी इम्पोर्टेंट है वैक्सीन मिलना, क्योंकि उनकी रिस्क ऑफ आईसीयू स्टे एंड इन्फेक्शन, प्रोलॉन्गेशन, ये सब बहुत हायर है देन द जनरल पॉपुलेशन। जी। डॉक्टर अंशुमान, तीसरी लहर की क्योंकि आशंका जताई जा रही है, हालांकि तैयारी हम लोगों ने शुरू कर दी है और हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि ये तैयारियां हमारी बर्बाद भी ना जाए। आगे चुनौती क्या आ सकती है हमारे सामने? बच्चों को लेकर भी कहा जा रहा है कि उनको काफी ज्यादा इन्फेक्शन हो जाएगा। ऐसे में जो नई थ्योरी आई है डायबिटीज को लेकर, क्या डायबिटिक पेशेंट आगे जाके इनको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है अगर तीसरी लहर की मैं बात करूं? और आपको क्या लगता है क्या तैयारियां वो होनी चाहिए जो कोरोना के खिलाफ हमारी इस जंग को और मजबूत बनाए तीसरी लहर में? तीसरी लहर की जब बात होती है तो जब समुद्र के किनारे खड़े होते हैं आप देखते हैं कि लहर आती है, पीछे जब रिट्रीट हो रही होती है, तो उसके पीछे जा रहा होता है, दूसरी लहर उसके पीछे पीछे बहुत तेजी से आ रही होती है। मतलब डिसकंटिन्यूएशन कभी नहीं होता। अभी भी क्या हुआ है, कोरोना केसेस कम हुए हैं, जिसको आपने कह दिया दूसरी लहर खत्म हो गई और तीसरी लहर आएगी या नहीं है, आशंका के तौर पर तैयारी चल रही है। देखिए, जो रवैया हो गया है, जो फिर से लोग बिल्कुल लैक्स बिहेवियर में आ गए हैं,
और वैक्सीनेशन आपने देखा ही पूरी तरह अभी कारगर नहीं है, मतलब सभी लोगों को नहीं लगाया जा रहा है जी। उस कंडीशन में तीसरी लहर आएगी ही, इसमें कोई दो मत नहीं है। आशंका के तहत तैयारी की जा रही है। मेडिकल में सारी तैयारियां आशंका के तहत ही होती है। जैसे अस्पताल के अंदर हम लोग क्रैश कार्ड एक बनाते हैं जिसमें डिफिब्रिलेटर रखा जाता है कि किसी मरीज के हार्ट की गति अगर नॉर्मल हो तो हम डिफिब्रिलेट करें जी। लेकिन हर डॉक्टर चाहता है कि इसकी जरूरत ना पड़े और 6 महीने में बैटरी हम बदल देते हैं, उसको जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आशंका के तहत हमें इंतजाम रखना होता है। सिमिलरली थर्ड वेव के लिए आशंका के तहत इंतजाम रखना चाहिए और ना हो तो बेहतर है। लेकिन जो रवैया चल रहा है पब्लिक का और जो रवैया चल रहा है वैक्सीनेशन का, उससे तो लगता है कि थर्ड वेव आनी है आनी। जी बिल्कुल। डॉक्टर मेखला, बहुत कम शब्दों में आपसे जानना चाहूंगी कि अगर किसी मरीज को डायबिटीज हो जाता है कोरोना के साथ साथ, किस तरह उसका खान पान होना चाहिए, दिनचर्या किस तरह की होनी चाहिए, क्या वो दवाइयां हैं जिसके उसको एहतियात किस तरह के बरतनी चाहिए, बहुत कम शब्दों में। देखिए, अगर वो मरीज अस्पताल में है तो उनको इंसुलिन से ही हम कवर करते हैं, ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करते हैं। बाकी सारी दवाइयां इनकी ज्यादातर रोक दी जाती हैं। जी। अब अस्पताल से आप घर जाते हैं तो मोस्ट ऑफ योर मेडिसिन स्टार्ट हो जाती हैं। इंसुलिन इज द मेजर वन जिससे आपकी ब्लड ग्लूकोज ज्यादा कंट्रोल हो पाती है। तो खान पान वाइज आपको डायबिटिक डाइट और इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए और बाकी अपनी इंसुलिन और जो रेगुलर दवाई है जो मैंने आपको मेंशन करी, सेमाग्लूटाइड, मेटफॉर्मिन, ऐसी दवाइयां हम कंटिन्यू करते हैं अगर आपका किडनी फंक्शन और लिवर फंक्शन टॉलरेट कर पाता है तो। जी बिल्कुल। डॉक्टर अंशुमान, व्यायाम का कितना असर है इसको लेकर, डायबिटीज के पेशेंट खास तौर पर? बिल्कुल असर है। डायबिटीज सीधा समझिए कि आपने बैंक में कितने पैसे डाले, कितने निकाले। अगर आपने खाने पे लो ग्लाइसेमिक फूड लिया और व्यायाम बढ़ा दिया, शुगर आपका कंट्रोल, मानसिक तनाव कम कर दिया, शुगर कंट्रोल, व्यायाम का बिल्कुल रोल है। और स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी व्यायाम का रोल है कि डायबिटीज उसको ना हो। स्वस्थ व्यक्ति व्यायाम नहीं करते हैं, इसलिए अधिकतम डायबिटीज के रोगी इसलिए बन रहे हैं इंडिया में। पहले जाने अनजाने में आपका व्यायाम हो जाता। जैसे मोबाइल फोन की जगह लैंडलाइन था, लैंडलाइन उठाने के लिए अगर 10 बार दौड़ के बच्चा जाता था तो उसका व्यायाम हो जाता था। एक छोटा उदाहरण मैंने दिया। अब सोच लिया आपके जीवन शैली में कहाँ कहाँ बदलाव आ गया। व्यायाम डायबिटीज से रोकता है, इसमें कोई दो मत नहीं। जी बिल्कुल। डॉक्टर अंशुमान, एक लास्ट सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगी। प्रोटीन का जिक्र किया, डॉक्टर मेखला ने भी यही बताया, आपने भी यही कहा कि प्रोटीन ज्यादा दिया जा रहा है कोरोना के मरीजों को, लेकिन कुछ लोग घर बैठे बैठे भी इतना ज्यादा प्रोटीन ले रहे हैं। तो प्रोटीन अगर शरीर में बहुत ज्यादा अति हो जाता है, ये कितना घातक साबित हो सकता है? अति सर्वस्व वर्जेत। अति मतलब अधिकतम किसी चीज, एक्सेसिव ऑफ एवरीथिंग इज बैड। सिमिलरली प्रोटीन अगर आप ज्यादा लेंगे किडनी डैमेज होगा। इसीलिए बैलेंस प्रोटीन, ज्यादा से मतलब ये है कि आम तौर पे भारतीय भोजन में प्रोटीन की मात्रा कम होती है, खास करके जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए कहा गया है रिकमेंडेड आपका प्रोटीन कैलकुलेट कर लीजिए, आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, उतना ले लीजिए ताकि इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग हो जाए। जी एक्सेसिव नहीं लेना है। जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। डॉक्टर अंशुमान, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर मेखला, आप यूएसए से हमारे साथ जुड़ी, बहुत शुक्रिया। दर्शकों के तमाम सवाल आज होंगे कि आखिर डायबिटीज और कोरोना का क्या कनेक्शन है, उसको लेकर हमने कई सवाल किए हमारे डॉक्टरों से और जवाब आपको मिल गए होंगे। अगली बार एक नए सवाल के साथ, एक नए मुद्दे के साथ, एक नए टॉपिक पर हम आपके सामने हाजिर होंगे। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। धन्यवाद।